ओ एवरेस्ट चेम्बर अफ कॉमर्स एउटा अनुपम अद्भुत प्रयास, त्यस प्रयासको लागि सम्पूर्ण गोर्खाली नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मैं धेरै शुभकामना प्रदान गर्दैछु। यो अत्यंत प्रसन्नताको कुरा हो कि एवरेस्ट चेम्बर को चौथो महाअधिवेशन हुँदैछ। कुनै पनि संस्था को निर्माण हो, संस्था को निर्माण पछि तो संस्था को माध्यमले जनसेवा और तो संस्था में विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत या विभिन्न क्षेत्र में उद्यमिता प्रदान गर्दै गर्नुभएका दाजुभाइहरूको जोडिनु एउटा ठूलो प्रसन्नताको कुरा हो। तो पुनः म संपूर्ण एवरेस्ट चेम्बर का सबै हाम्रो अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, महासचिव, उपमहासचिव, कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष सहित सबै कार्यकारिणी र पदाधिकारीहरूलाई म धेरै शुभकामना प्रदान गर्दछु र आज कार्यक्रममा उपस्थित रहनुभएका सबै तपाईहरुलाई म धेरै अभिनन्दन गर्दैछु। ये बड़ी बात है। देखिए, किसी भी संस्था को, किसी भी संगठन को खड़ा करके उसको चलाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज का जो समय है वो ऐसा है कि यदि आप अपना अस्तित्व और अपने पहचान को बना करके रखना चाहते हैं तो जरूरी है कि यदि आप जिंदे हैं तो नजर आना भी जरूरी है। तो ये एक प्रयास है क्योंकि प्रायः पूरे भारत में जो एक सामान्य जो मानसिकता है, जो गोरखाली या नेपाली होते हैं या तो वह सेना में होते हैं या फिर छोटे मोटे कार्यों को कर करके वो अपना जीवन का निर्वहन करते हैं, इस तरह की मानसिकता पूरे देश के लोगों के अंदर है। यह सही है कि जो गोरखाली है, नेपाली है, वह सेना में इसलिए है क्योंकि उसकी जो विश्वसनीयता है पूरी दुनिया के अंदर अप्रतिम है। यदि गोरखाली के रूप में हमारी पहचान होती है तो वह एक गर्व और गौरव की बात है। वह हमारे वीरता का, पुरुषार्थ का, त्याग का और स्वामी भक्ति का एक बड़ा पर्याय है, उदाहरण है, जो उदाहरण पूरे संसार के अंदर कहीं पर भी नहीं है। जो अपने देश के साथ साथ दूसरे देश के लिए भी जो लड़ते हों, ऐसे जो वीर सेनानी हैं, उनका नाम गोरखाली है। दूसरी बात, यदि कोई घर में चौकीदारी करता है या घरों में या दूसरे जो छोटे मोटे काम भी करते हैं तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है क्योंकि वह आपकी ईमानदारी को दर्शाता है, आपकी प्रामाणिकता को दर्शाता है। तो काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। मैं यहां से इस बात को इसलिए शुरू कर रहा हूं क्योंकि जो हमारी प्रामाणिकता है, हमारी ऑनेस्टी है, वो हमारी ताकत बन जाए तो दुनिया में आप छोटे से छोटे काम से लेकर के बड़े से बड़े काम को भी आप कर सकते हैं, बड़े से बड़े लक्ष्य को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरा इतना ही इसके पीछे उद्देश्य था। तो आप अपनी निष्ठा के द्वारा, तपस्या के द्वारा, मुझे पता है, चाहे वह भारतीय नेपाली हो, नेपाली मूल के नेपाली हो, कोई भी हो, गोरखाली हो, जिस रूप में भी, तो जो एवरेस्ट चेम्बर है वो उन सब को एक छत के नीचे ला करके, जो अलग अलग तरह के उद्योगों में हैं, व्यापार और व्यवसाय में हैं, एक जगह पर आकर के अपनी शक्ति को, क्योंकि यह जो समय है, यह जो दुनिया है, वह हमारी एकता और शक्ति के आधार पर ही हम दुनिया को अपनी क्षमताओं को जताने में सक्षम बन पाएंगे। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि हमको दुनिया को जताना है तो जरूरी है कि शक्ति को भी दिखाना होगा। तो आप सब मिलकर के इस तरह के आयोजन कर करके मुझे बहुत खुशी हुई। मैं सभी लोगों का
धन्यवाद करता हूं कि आप लोग सिर्फ एक ही बिजनेस में नहीं, अभी मैं देख रहा था कोरियर सर्विस हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, गारमेंट्स हो, ट्रैवल्स हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, रियल एस्टेट हो, आर्किटेक्ट हो, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो, फोटोग्राफरी हो, सैलून स्पा हो, स्वास्थ्य औषधि हो, शिक्षा आईटी हो, एफएमसीजी हो, परामर्श और लीगल हो, और साथ साथ में बैंकिंग और वित्तीय व्यवसाय हो, औद्योगिक ऑटोमेशन की व्यवसाय हो, कला संस्कृति हो, और बाकी अलग अलग क्षेत्रों में। तो बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी है। अच्छा होता कि हम आपके सामने, आपके सम्मुख आज उपस्थित होते, परंतु आज किन बंदा उपस्थित होने को लागी धेरै कार्यको व्यस्तता को कारण में हुन सकिन, जसको लागि आज उद्घाटन सत्रमा आउनुभएका सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई, सम्पूर्ण सम्मानित महानुभावहरूलाई पनि मैं धेरै अभिनन्दन र वन्दन गर्दछु। किन भन्दा यो सबै एभरेस्ट चेम्बरको माध्यमले जो प्रयास भएको एउटा जो अद्भुत जो एउटा प्रयास हो, त्यस प्रयासको लागि हामी सबैको दायित्व र कर्तव्य पनि हो कि हामीले त्यसलाई सहयोग पनि गरौं और उनीहरूलाई उत्साह पनि वर्धन गरौं। उत्साह र सहयोगले कार्य र लक्ष्य को प्राप्ति चाँडै हुन सक्छ। जति पनि जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, मैं उनको पुनः बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाइयां देता हूं। पूरी ऊर्जा के साथ जुटे रहना। देखो विपत्तियां तो आएंगी, प्रतिकूलताएं भी आएंगी, बहुत सारे लोग आपको बहुत तरह से नेगेटिवली भी ट्रीट करेंगे, परंतु उस दुनिया के अंदर वही सफल होता है जो विपत्तियों को साधन बनाता है। आप लोग अपने व्यक्तिगत बिजनेस में भी, मैं जानता हूं, बहुत सारे भाई बहनों को जानता हूं, आपने बहुत संघर्ष किया है, आपने बहुत पुरुषार्थ किया है, अपने प्रतिकूलताओं में अपने आप को खड़ा किया है, चुनौतियों के बीच में आपने अपने आप को खड़ा किया है, अपने व्यवसाय को खड़ा किया है। तो जब आपने अपने को खड़ा करने के लिए चुनौतियों और संघर्षों का सामना किया है, सामना को अपने चुनौती को शक्ति के रूप में अपने आप को अपने ताकत के रूप में माना है, तो मुझे पूरा विश्वास है इस संस्थान को भी, इस जो एभरेस्ट जो चेम्बर को भी, ये जो यसलाई पनि यदि हामीले एउटा शक्तिको रूपमा, ताकतको रूपमा, यदि चुनौतीको रूपमा लिएर यदि हामी अगाडि बढ्यौं भने निश्चित रूपमा हाम्रो जो लक्ष्य हो त्यो चाहिँ नि पूर्ण हुन सक्छ। मलाई रत्ती मात्र पनि मलाई कोही संशय छैन, म पूर्ण आश्वस्त छु, मलाई पूरा विश्वास छ। और हाम्रो स्वाभिमानको माध्यमले पनि जो एउटा मोहन कार्की जी और बाँकी पूरा टिम साध्वी देवादिति जी और सम्पूर्ण लगायत टिमहरू लागेर चाहिँ नि सम्पूर्ण भारतीय नेपालीहरूलाई या नेपाली मूलका, नेपाल मूलका नेपालीहरूलाई पनि, नेपाली भन्ने बित्तिकै पनि एउटा मैले देखेँ कि भारत भित्रमा एउटा संकुचित एक अवधारणा छ। कम से कम हामीले आफ्नो बोली, आफ्नो भाषा त्यसलाई पनि प्रश्रय दिन पर्छ। किन भन्दा जहिले यदि हामीले आफ्नो पहिचानलाई आफैले प्रश्रय दिएनौं भने हाम्रो पहिचानलाई अरु कसैले पनि कहिल्यै पनि प्रश्रय दिँदैन, त्यो हामीले सधैँ सम्झन पर्छ। त्यही भएर हामीले आफ्नो स्वाभिमान र आफ्नो अस्तित्वलाई सधैँ स्वाभिमान या गौरव गर्ने हामीले परम्परा डालौं, त्यसको लागि प्रयास गरौं। मैं ये पनि चाहन्छु र हाम्रो स्वाभिमान पनि त्यसको लागि काम गर्दैछ। भाइ मोहन जी पनि एभरेस्ट चेम्बरको साथ जोडेर पनि सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। तो पुनः पतंजलि योगपीठ, पतंजलि योग परिवार, श्रद्धेय स्वामीजीको आशीर्वाद र पतंजलिको माध्यमले जुडिएका करोडौं करोडौं कार्यकर्ताहरू पनि सबैको भावना पनि निश्चित रूपमा नेपाली र गोर्खाली समुदायको प्रति छ। त्यसको लागि उसमें कोई संशय नहीं है, कोई किसी तरह से कोई क्वेश्चन नहीं है। नेपाली भाषा र संस्कृति को अभिवृद्धि को लागि हामीले भरसक थुप्रै प्रयासहरू गरेका छौं, थुप्रै आयोजनाहरू गरेका छौं, अरु पनि हामीले गर्ने नै छौं। त्यसको लागि पनि एभरेस्ट चेम्बरको सहयोग पनि आवश्यकता हुन्छ। परस्पर देवो भवको अवधारणाले समगच्छध्वम सम्बद्धध्वम सम्भो वनांसी जानताम, यो अवधारणाले हामी अगाडि बढ्न पर्छ। त्यसको लागि मिनिमम कमन प्रोग्राम बनाएर हामीले आफ्नो स्वार्थ र आफ्नो अहंकारलाई सामने नराखेर हामीले चाहिँ नि सिर्फ राष्ट्रहित, समाज हित, जाति हितलाई यदि हामीले सम्मुख राख्यौं भने हामीले ठूलो काम गर्न सक्छौं। तो यही मेरो कामना छ, यही मेरो शुभका भावना छ, यही तपाईहरुको आजको समयमा यही आवश्यकता पनि छ।
तो त्यसलाई मध्यमा राख्दै हुए त्यो कुरालाई इस बात को आप ध्यान रखते हुए मुझे पूरा विश्वास है जितने भी आप सब भाई बहन आए हैं, जितने भी भाई बहन इससे जुड़े हुए हैं और जितने भी हमारे अतिथिगण इस कार्यक्रम में आए हैं, एक ही लक्ष्य के साथ, एक ही स्वर के साथ आप आगे बढ़िए। हमारी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हैं, क्योंकि इस जमाने में हमारे संगठन में, संस्था में जो शक्ति है वो व्यक्ति में शक्ति नहीं है। इसीलिए यदि आप किसी संस्था को मिलकर के बड़ा करते हैं तो आप उस संस्था का पार्ट बनते हैं, तो आपकी शक्ति बढ़ती है। तो संस्था को क्यों बनाया जाता है? संस्था को इसलिए नहीं बनाया जाता। एक मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा। कई बार हमारे जो गोरखालियों में, नेपालियों में एक दोष मैं देखता हूं कि संस्था बनने से पहले लोग कहते हैं उस संस्था से हमको क्या लाभ होगा, अरे उस संस्था में हम जुड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा। इस भावना से नहीं, प्लीज। यो एउटा एक बहुत ही एकदमै यो नकारात्मक स्थिति हो। संस्था हामीले बनाउने हो भने हाम्रो शक्ति चाहिँ नि वो ठुलो हुन्छ, हाम्रो शक्ति मजबुत हुन्छ, हाम्रो शक्ति, हामी शक्ति सम्पन्न हुन सक्छौं। त्यसको लागि संस्था र संगठन बनाउने हो कि पहले आप शक्तिशाली तो बनो। आप एक व्यक्ति के रूप में आपकी आवाज कहां तक पहुंच सकती है? कुछ लोग आप में से हैं जिनके राजनीतिक पहुंच है, संपर्क है, संबंध है, पर सबकी तो नहीं है ना। सबकी शक्ति एक होना हो, सबकी आवाज एक रूप में हमको गुंजाना हो, अपनी आवश्यकताओं के लिए, समस्याओं के लिए, अपनी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए संस्था की आवश्यकता होती है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि आप ये मत सोचिए कि संस्था से हमको क्या मिलेगा। आप यह सोचिए कि हम मिल करके कितनी बड़ी संस्था का निर्माण कर सकते हैं। उस संस्था के द्वारा आपका भी हित होगा, आपके परिवार का भी हित होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए उससे बहुत हित होने वाला है। इसीलिए संस्था को, संगठन को, एवरेस्ट जो हमारा जो चैम्बर है उसको आप मजबूत बनाइए, और जिससे कि आप स्वयं मजबूत बन सकें। पुनः मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं, आप सबको मेरा प्रणाम है, वंदन है, नमन है, और मैं आशा करता हूं कि जो मैंने आपसे निवेदन किया है उसके प्रति आप पूरी दृढ़ता के साथ में उसको आत्मसात करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रणाम।